हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इंग्लिश बाय प्रिंस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब का दूसरा टॉपिक, यानी दूसरा वर्ब, और दूसरा वर्ब है कुड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुड से रिलेटेड हर एक टॉपिक बताऊंगा और उनका जैसे कोई दूसरा वर्ड आ गया कुड के साथ मिलकर तो उनका अर्थ क्या होगा, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब का दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा वर्ब है कुड। अब कैन और कुड एकदम रिलेटेड है, केवल उसका अपोजिट है। जैसे कैन का यूज हो रहा था प्रेजेंट में, लेकिन कुड का यूज होगा पास्ट में, यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान और पास्ट मतलब भूतकाल। देखिए, कैन का मतलब हो रहा था सकना और सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा कुड का मतलब सकता था, पाया या सका। समझ में आ गया। अब कुड क्या करेगा, वो भी जो कैन कर रहा था वही कुड करेगा। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी। मतलब कुड क्या व्यक्त करेगा, शक्ति, क्षमता, योग्यता। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ किस तरह से शक्ति, क्षमता, योग्यता व्यक्त करेगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आई कुड ब्रेक द स्टोन। मतलब मैं पत्थर तोड़ सका। अब आपके पास पावर होगा तभी तो तोड़ पाएंगे, कि क्षमता से होगा, दिमाग से थोड़ी ना होगा। अगर आपके पास पावर है तो तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पावर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख सका। ये तो पावर है नहीं कि आप कुछ किए और सीख गए। आपके पास दिमाग होगा, योग्यता होगा तो सीख पाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एबिलिटी का, कुड। समझ में आ गया। अब थर्ड है दिस बॉटल कुड कंटेन 1 लीटर वाटर। मतलब इस बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता था। अब यहाँ उसकी कैपेसिटी होगी कि 1 लीटर वो भर सकता है। अब उसके पास जागत यानी शक्ति या योग्यता थोड़ी ना है, उसके पास कैपेसिटी है तभी तो कर पाएगा। अब ये तो था वो समझाने वाला। अब यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा। तो पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण। आप साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो देखिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कैन, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और वर्ब मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जैसे एग्जांपल है राम खाना खा सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम हो गया। कुड यूज किए हैं। फिर उसके बाद एक काम क्या हो रहा है, तो खाने की, तो ईट हो गया, और ईट का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, खाना भोजन कर रहा है, तो फूड हो गया। ये हो गया। अब निगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में कुड और नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये नकारात्मक का वाक्य हो गया। जैसे नकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका रूल है। तो देखिए एग्जांपल है राम खाना नहीं खा सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, कुड, नॉट, और वर्ब है, वर्ब खाने की हो रही तो ईट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड हो गया। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सबसे पहले समझिए क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव 2 तरह से होते हैं। एक होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में है, और एक होता है जिसका कारण बताया जाए 1-2 लाइन में। जैसे, तो पहला स्ट्रक्चर है क्या राम खाना खा सकता था, तो हाँ या नहीं। ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं वो नहीं खा सकता इसलिए, तो केवल इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या राम खाना खा सकता था, हाँ, नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुड, और उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस ही गलत हो सकता है, क्योंकि यही शो करता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये हाँ या ना वाला वाक्य था, तो इसका होगा क्या राम खाना खा सकता है, तो सबसे खा सकता था तो होगा कुड, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, राम, राम हो गया। फिर काम क्या हो रहा है, खाने की, तो ईट हो गया, और क्या खा रहा है, भोजन यानी खाना, तो द फूड हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव, ये हाँ या ना वाला था और ये कारण वाला है। देखिए इधर लिखे हैं। कारण में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक ही जैसा दोनों है, केवल इसमें हाँ या ना वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा यानी सहायक क्रिया, और इसमें रहेगा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। अब जैसे राम क्यों खाना खा सकता था, तो व्हाई कुड राम ईट द फूड।